हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी अड्डा। सो आज का टॉपिक है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थोड़ा सा बेसिक के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है कि इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो एक चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, और वो जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, रेस्ट पोजीशन, यानी कि उसके ऊपर कोई भी मोशन नहीं रहेगा। यानी कि फिजिक्स दैट डील्स विथ फिनोमिना ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बट नॉट डिपेंड अपॉन देयर मोशन। यानी कि उसके ऊपर मोशन ही नहीं रहेगा, और उसके ऊपर वो जो हम स्टडी करने वाले हैं अट्रैक्शन या फिर जो भी रिपल्शन, वो किसी भी मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। लेकिन इन शॉर्ट आप ये याद रखिए कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन, यानी कि ये सपोज एक चार्ज है और जिसको कोई भी मोशन नहीं है, तो इस चार्ज की स्टडी, बस इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके नाम में ही है इलेक्ट्रो, यानी कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन और फिर जो भी प्रोटॉन, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट पोजीशन। तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज किया कि ये हमने एक चार्ज लिया, ये हमारा एक चार्ज है, ओके। सो इसका कितना एरिया है जहां पर कोई चार्ज इसका कुछ फोर्स महसूस कर सके या फिर इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, तो सपोज इसका एरिया इतना होगा। तो इसके एरिया में अगर कोई भी चार्ज आएगा, अगर सेम होगा तो ऑफ कोर्स वो रिपेल करेगा, और अपोजिट होगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इतना एरिया रहेगा उसका। अगर इस एरिया के अगर यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो वो उसको रिपेल नहीं कर पाएगा, या फिर अगर नेगेटिव आ गया तो फिर वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज अपने इर्द गिर्द जो साइड बना रहा है, जो एरिया बना रहा है, तो फिर वो क्या हो गया, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब वैसे ही सेम नेगेटिव में भी होता है। सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज अपने साइड में या फिर अपने इर्द गिर्द एक एरिया बनाता है जिसके अंदर दूसरा कोई भी चार्ज कुछ फोर्स महसूस कर सके। तो फिर वो फील्ड क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं। यानी कि वो एरिया जिसमें दूसरा कोई चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो किसका, इस मतलब जो चार्ज है उसका। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नथिंग बट, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ऑफ कोर्स ये अट्रैक्ट करेगा। तो फिर ये क्या करता है, जो चार्जेस मतलब जो लाइन्स है उसको अट्रैक्ट करता है। अब आप इतना ये भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है ना, वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की वजह से ही बनती है। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स छोड़ेगा, और सब जगह पर मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो फिर ये एक स्फीयर बन गया, राइट। तो ये हो गया स्फीयर। जैसे कि सेम यहाँ पर भी ये हो गया स्फीयर, यानी कि ये हो गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सॉरी, ये हो गई इलेक्ट्रिक लाइन्स। सेम यहाँ पर भी अभी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें से इमिट होंगे। तो फिर ये, और सब जगह से इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सेम ही होगी। तो फिर ये क्या करेगा, एक स्फीयर तैयार करेगा, क्योंकि सारी जगह तो सेम ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही है। तो फिर ये क्या होगा, एक स्फीयर तैयार हो जाएगा। फिर हमने इसे नाम दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो लाइन्स है इसे हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो वैसे ही अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा इस तरह से। तो फिर इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक, तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नथिंग बट, अब ये दो चार्जेस हैं, तो फिर ये दो चार्जेस क्या करेंगे, या फिर अगर सेम रहेंगे तो वो ऑफकोर्स रिपल्शन करेंगे, और अगर अपोजिट रहेंगे तो ऑफकोर्स वो अट्रैक्शन करेंगे। तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो होता है, अगर सेम रहेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। वो भी क्या होगा, फोर्स। अब ये रिपल्शन और ये रिपल्शन और ये अट्रैक्शन दो एक तरह के फोर्स ही तो है, रिपल्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। तो फिर कौन सा फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच में लगता है, उस हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो ये लाइन्स को वैसे अट्रैक्ट करेंगे। ये दो अपोजिट चार्जेस है, तो फिर वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये दो सेम चार्जेस है, तो फिर वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स नथिंग बट, ये अट्रैक्शन करते हैं या रिपल्शन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वजह से। बस इतना ही है। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स।
मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है कि जिसमें दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज जो भी हो, वो इस चार्ज के इर्द गिर्द एक कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, और वो जो एरिया रहेगा उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वो होता है कि वो दो चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और जो अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वजह से होता है, और जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।